हेलो एवरीवन, मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ हूं। आज मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं बोर्ड क्लास के लिए। 5 इम्पोर्टेंट लेटर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसमें से 3 फॉर्मल लेटर और 2 इनफॉर्मल लेटर है। सभी लोग ध्यान से सुन लें, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, कि मैं 5 इम्पोर्टेंट आपके लेटर लेकर आया हूं। इसमें से 3 फॉर्मल और 2 इनफॉर्मल लेटर हैं। लेकिन सबसे मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सभी फंस जाएं। मेरा एक अंदाजा रहता है, एक अंदाजे के आधार पर, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आप लोगों के लिए लेटर लेकर आया हूं। लेकिन हाँ, अगर आपको इस लेटर का फॉर्मेट समझ में आ जाए एक बार, तो हो सकता है कि आप इस जैसा जैसा भी लेटर आए वो हम कर लेंगे। तो बाकी 95 और 99% तक मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 में से एक फंसने की पूरे पूरे चांस है। चलिए शुरुआत करते हैं और पांचों लेटर को समझते हैं। इससे पहले, अगर आपने लेटर बनाना नहीं सीखा है तो ऊपर दिया एक आई बटन, उस पर क्लिक कर लो, उसको देख लो। उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे लेटर बनाएं। अगर एक बार बनाना सीख गए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हर लेटर आप बना सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट लेटर में पहला इंपॉर्टेंट लेटर हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, यू आर सुभाष दुबे। आपका नाम है सुभाष दुबे, रेसाइडिंग इन इंदौर। आप इंदौर में रहते हो। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अपने कलेक्टर यानी कि अपने जिले के कलेक्टर को एक लेटर लिखिए फॉर इम्पोजिंग बैन या फिर रेस्ट्रिक्शन, चाहे रेस्ट्रिक्शन बोल दो चाहे वेन बोल दो, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर वाला जो लेटर है वो कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है आप लोगों के लिए। लाउड स्पीकर का लेटर हो सकता है इस बार आपके आ जाए। और अगर नहीं भी आता है तो दूसरे तरह का लेटर आ सकता है, जैसे डीजे पर बैन लगाना, जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम तेजी से चलाता है उस पर बैन लगाना। हो सकता है कोई माइक बहुत तेजी से चला रहा हो जिससे आपको परेशानी हो रही है, उस पर बैन लगाना। तो बैन या फिर रेस्ट्रिक्शन किसी भी नॉइज पॉल्यूशन के लिए आएगा तो हम लोग यही लेटर लिखेंगे। ये एक फॉर्मल लेटर है, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा। और जगह कम होने की वजह से मैंने तुरंत नीचे डेट लिख दी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, और फिर आपको रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको आप भेज रहे हो उसको लिखना है। कलेक्टर को भेज रहे हैं तो हमने कलेक्टर लिख दिया। इंदौर के कलेक्टर हैं तो हमने इंदौर एमपी लिख दिया। और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लगा दिया, या फिर नॉर्मल सर भी लिख सकते हो, क्योंकि सर का मतलब भी श्रीमान जी होता है। आगे बढ़ते हैं और हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है रिगार्डिंग व्हेन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपने अगर वो वीडियो देख लिया जिसमें मैंने लेटर बनाना सिखाया है तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मल लेटर कैसे बनाते हैं और इनफॉर्मल कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। यहाँ पर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उसको उसका ध्यान दिलाएंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टुवर्ड्स न्यूसेंस, किसके प्रति? उस शोर शराबे के प्रति, कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर की वजह से हो रहा है। ध्यान से दोबारा समझें, लाउड स्पीकर की वजह से जो शोर शराबा हो रहा है उसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। सर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज्ड। और मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 यानी 12वीं क्लास के सभी छात्र आर बिजी इन देयर प्रिपरेशन। किसमें बिजी हैं? अपनी अपनी तैयारियों में बिजी हैं। ऑफ एग्जाम, जो तैयारियां हैं उनकी एग्जाम उसमें बिजी हैं। दिस इज वेरी वैल्यूबल टाइम फॉर अस। सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत वैल्यूबल टाइम है। बट लेकिन सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की उनको वैल्यू नहीं पता है। दे यूज लाउड स्पीकर एट हाई पिच। वो लाउड स्पीकर को बहुत तेज बजाते हैं, इतना तेज बजाते हैं कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, यानी कि इसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू हटा देंगे इसमें यू। आई रिक्वेस्ट यू यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी। उन लोगों के खिलाफ बहुत तेज और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कि बहुत कठोर एक्शन ले लो, जिससे कि हमारी पढ़ाई हो जाए। सर आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा।
यानी कि मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। तो वास्तव में जब कोई छात्र 12वीं क्लास में होता है तो उसको लगता है कि मुझे बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो कलेक्टर साहब को लिख सकता है लेटर कि सर हम मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए जो बहुत तेज गाना चला रहा है। ये थैंकिंग यू बढ़िया लिख के योर्स फेथफुली आपका विश्वास पात्र, और नाम सुभाष दुबे दिया था इसलिए हमने नीचे भी लिख दिया सुभाष दुबे। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। सबसे सरल और बहुत अच्छे शब्दों में मैंने आपको लेटर बताया लाउड स्पीकर का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या है। तो भैया इसमें लिखा हुआ है यू आर कीर्ति गुप्ता, आपका नाम है कीर्ति गुप्ता, रिसाइडिंग एट 149 सुदामा नगर। आप कहाँ रहते हो? 149 सुदामा नगर में रहते हो, इंदौर, जो इंदौर में पड़ता है। फिर एक बार इंदौर की बारी आ रही है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, इसमें भी कलेक्टर को लेटर लिखना है। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को लेटर लिखें। अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि सुविधाओं की कमी है। एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, आपके एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। और माल फंक्शनिंग यानी कि फंक्शनिंग सही नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। फंक्शनिंग मतलब व्यवस्था, और माल फंक्शनिंग मतलब व्यवस्थाएं सही नहीं होना। तो व्यवस्थाएं सही नहीं है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कलेक्टर साहब को लिखो सर हम लोग तो परेशान हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट में समस्याएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा ये फॉर्मल लेटर है तो एड्रेस लिख दिया। एक लाइन आपको छोड़ना है, ध्यान दीजिए जगह की वजह से मैंने नहीं छोड़ पाई, आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर डेट लिखना है और डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है। फिर उसके बाद द कलेक्टर इंदौर एमपी हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने रिस्पेक्टेड सर या फिर सर लिखा, और उसके बाद सब्जेक्ट में रिगार्डिंग लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख दिया। यानी कि जो हमने प्रॉब्लम को लेके चलना है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से समझें, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टुवर्ड्स लैक ऑफ फैसिलिटीज यानी कि सुविधाओं की कमी, एंड माल फंक्शनिंग, और माल फंक्शनिंग यानी कि व्यवस्थाओं की कमी, यानी कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सही नहीं है। ऑफ माई एरिया, मेरे एरिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में कोई सिस्टम ढंग का नहीं है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस डू नॉट कम एट टाइम, डॉक्टर्स और नर्स समय पे नहीं आते हैं सर। इवन डॉक्टर्स डू नॉट सी पेशेंट रेगुलरली, कई डॉक्टर तो पेशेंट को रेगुलरली देखते भी नहीं है। एक्सरे मशीन इज नॉट वर्किंग, वहाँ की एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है। मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, यानी कि मेडिसिन जो डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, लिखी जाती है, आर नॉट अवेलेबल एट मेडिकल स्टोर, वो अवेलेबल नहीं है मेडिकल स्टोर पे। पीपल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, लोग बाग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देयर इज नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पानी पीने की भी सुविधा नहीं है। देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी एक लाइन छोड़ना है, ध्यान दीजिए आप लोग। Therefore, I request you to take strict action against those who are found guilty, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके उनके खिलाफ आप एक्शन ले लीजिए जो फाउंड गिल्टी यानी कि उनको दोषी पाया जाता है, क्योंकि ये सर जनता का सवाल है, जनता का सवाल है सर। अगर जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाई तो जनता मर जाएगी। आप लोग बड़े बिल्कुल आप भाव विहोर में खुद के लिए सोचा करें, तब आप लेटर लिखोगे कि हम लिख रहे हैं मान लो। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली कीर्ति गुप्ता, जो ऊपर है वही नीचे है, नाम हमारा सेम सेम होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। दो लेटर आपको समझ में आ चुके होंगे, याद कर लेना ढंग से। राघवेंद्र सर आपसे बोल रहे हैं कि ये 5 लेटर को अच्छे से कर लो, हो सकता आ जाए, कोई गारंटी तो नहीं है लेकिन इस जैसा आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लेटर आपका फिर इंतजार कर रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये भी हमारा फॉर्मल लेटर है, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर की बारी आएगी। मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मल 2 इनफॉर्मल। तो भैया क्या लेटर है? तो लेटर है ऑल द इनहेबिटेंट्स इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी में जितने भी इनहेबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं? रहने वाले, जो लोग रहते हैं हमारे आसपास, जितने लोग रह रहे हैं हमारी लोकेलिटी, यानी कि हमारे जो आसपास के लोकल है, 3-4 कॉलोनियां हैं उनको मिला के लोकेलिटी होता है। वो रहने वाले लोग प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, वो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है डिस्कसिंग द एबव स्टेटेड प्रॉब्लम, और आपको बताना है कि इन प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम हो चुकी हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो भैया हम समझ गए कि ये फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हमने एक डेट लिख दी। आपको एड्रेस और डेट लिखना है
जगह की कमी की वजह से थोड़ी सी आपको ये पास बताई जा रही है। आपको पहले एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर सर लिखना है और सब्जेक्ट रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इस तरह से लिखना है। हो सकता है ओनली वाटर सप्लाई आ जाए, हो सकता है ओनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ जाए, तो हम वाटर हटा देंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे वाटर सप्लाई कर लेंगे, है ना, ये तो हमारे ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, सर दोबारा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा सर। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, सर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम, और मैं बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। देयर इज फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कभी भी ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कभी भी वो चली जाती हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, पता ही नहीं चलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और वो चले जाते हैं। हमें कितनी परेशानी होती होगी। तो देखो, ऑल द इनहेबिटेंट्स, सभी जो रह रहे हैं लोग इन माई लोकेलिटी, मेरे आसपास, आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू ब्रेकडाउन इन वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि जो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर सब लोगों को। आई ऑल्सो कंप्लेन इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मैंने खुद ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यानी बिजली घर में शिकायत की, बट नो बडी रिस्पॉन्सेज मी, लेकिन बिजली घर में कोई सुनता ही नहीं है, सभी बिजली घर में अपने अपने काम में मस्त हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ दैट यू पब्लिश द एवर प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, ये प्रॉब्लम को आप अपने न्यूज़पेपर में छापो। टू ड्रॉ अटेंशन, अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए यानी कि उनके ध्यान को खींचने के लिए, ऑफ कंसर्न ऑफिसर, यानी जो ऑफिसर है उनको ध्यान के खींचने के लिए आप अपने न्यूज़पेपर में डालिए। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, टू पब्लिश अ फैंटास्टिक आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में बढ़िया आर्टिकल छाप दो जिससे हम पर कृपा हो जाए और हमारे यहाँ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आने लगे। योर्स फेथफुली, अपना अपना आप नाम लिख सकते हो। समझ में आ चुका होगा, सिर्फ 2 लेटर बचे हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर टिके हो इसका मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप अच्छा कर लो, इसीलिए 2 लेटर आपको फिर दिखा देता हूँ। ए आ चुका है हमारा इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर हमारे सामने आ चुका है पहला, इसके बाद दूसरा आ जाएगा, और 5 लेटर जैसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, नहीं तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनफॉर्मल लेटर बनाते हैं और कैसे फॉर्मल लेटर बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, आपको सिस्टर को अपनी को लेटर लिखना है, रिसाइडिंग एट B25 सिविल लाइन्स भोपाल, जो कहाँ रहती है, भोपाल में रहती है। इन ऑर्डर टू विश हर स्पीडी रिकवरी, आपको उसको बताना है कि भगवान आपको जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आप फ्रॉम ब्रेकडाउन इन हेल्थ, जो आपकी हेल्थ में गड़बड़ हो गई थी उससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। अपनी सिस्टर को लेटर लिखना है और उसकी थोड़ी सी हेल्थ खराब है, हालत खराब है, इसीलिए आपको लिखना है। सबसे पहले हमने देखा ये फॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल लेटर है, तो हमने सबसे पहले एड्रेस डाला, तो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे, डेट लिखने के जस्ट बाद आपको अपनी सिस्टर का नाम लिखना है। तो डियर तनु, आपकी सिस्टर का नाम मान लो तनु है, तो तनु को आप लेटर लिख रही हो, क्या लिख रही हो, देखिए, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, एंड आई नो दैट यू आर नॉट वेल देयर, और मैं जानता हूँ कि आप वहाँ पर अच्छी नहीं हो, मेरी प्यारी बहन आप वहाँ पर अच्छी नहीं हो। आई केम टू नो, मुझे पता चला, दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फॉर 4-5 डेज, आप 4-5 दिनों से टाइफाइड से दिक्कत में हो। इट इज़ रियली हर्टिंग, ये बहुत हर्टिंग है मेरे लिए। व्हेन आई केम टू नो अबाउट योर इलनेस, जब आपकी बीमारी के लिए मेरे को पता चला तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। प्लीज़ टेक स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन, मेरी बहन बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लीजिए आप, यानी कि बहुत ही सावधानी बरतें। फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस मानो, एंड डू नॉट ईट सॉलिड फूड, और सॉलिड फूड मत खाओ, यही तो बीमारियों की जड़ है। एंड टेक लिक्विड, और लिक्विड लो, पानी पियो, लिक्विड लो जिससे कि आप स्वस्थ हो सको। एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो लिक्विड लो। डोंट वरी, चिंता मत करो, यू विल रिकवर सून, आप बहुत जल्दी सही हो जाओगी। आई विल प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, दैट यू मे गेट वेल सून, कि आप जल्दी से अच्छी हो जाओ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखोगी तभी सही हो पाओगी। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अदर फैमिली मेम्बर्स, मेरी तरफ से दूसरे फैमिली मेम्बर्स को शुभकामनाएं पहुँचें और आप भी जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। योर लविंग सिस्टर, आपकी लविंग सिस्टर। अपना अपना नाम लिख सकते हो आप, इसमें नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो चाहो वो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया काजल। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट लेटर आपका इंतजार कर रहा है, और लास्ट लेटर आपके लिए 5वां लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, और उसके बाद फिर आपको लेटर बनाना आ जाएंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लेटर
सीख जाओगे। इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना जो लेटर का मैंने आपको डाला था। राइट अ लेटर टू योर बुआ जी, यहाँ पे अपनी बुआ जी को लेटर लिखना है। इसकी जगह कोई भी हो सकता है, फूफा जी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, किसी को भी। टू इनवाइट हर, आपको इनवाइट करना है। इन योर बर्थडे, बर्थडे की जगह, सॉरी, बर्थडे की जगह आपका मैरिज फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विथ हर होल फैमिली, अपनी बुआ जी को उनके पूरे परिवार के साथ निमंत्रण कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा क्या है भैया, ये हमारा इनफॉर्मल है, तो हमने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, एक लाइन जरूर छोड़नी है, ध्यान रखना। उसके बाद डियर बुआ जी आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। एंड होप यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, वहाँ पे आप भी अच्छी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। एज यू नो, जैसा कि आप जानती हो, दैट माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 नवंबर, ऑन आना चाहिए यहाँ पर, ऑन 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर को मेरा बर्थडे मनाया जाता है। दिस ईयर, इस साल, आई हैव प्लान्ड a स्मॉल पार्टी विद माई क्लोज फ्रेंड्स, मैंने इस बार क्लोज फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ एक स्मॉल पार्टी का आयोजन का प्लान किया है। यू एंड योर फैमिली आर इन्वाइटेड फॉर दिस फंक्शन, आप और आपकी फैमिली को इस फंक्शन के लिए बुलाया जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विदाउट यू, मैं अपना बर्थडे तुम्हारे बिना नहीं मनाना चाहता बुआ जी। कम बिफोर 5 आवर्स, 5 घंटे पहले आ जाना बुआ, क्योंकि वो ही तो सारे काम करेंगी। टू हेल्प मी इन अरेंजमेंट्स, सभी व्यवस्थाओं में मेरी मदद करना। प्लीज डू कम, प्लीज आ जाना आप। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, अपने सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। योर लविंग नीस, चाहे नीस लिखो चाहे नेफ्यू लिखो, जो आप भतीजा हो तो भतीजी हो या भतीजा, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। भतीजी को बोलते हैं, जो भतीजा होता है उसको बोलते हैं नेफ्यू, और भतीजी होती है उसके लिए हम लोग बोलते हैं नीस, और अपना नाम लिख सकते हो। तो कोई भी फंक्शन आ जाए, बर्थडे, मैरिज, कुछ भी, इसी तरह का हमारा लेटर लिखा जाएगा। आप सबको समझ में आ चुके होंगे। इसी के साथ मैं राघवेंद्र पाल विदा लेता हूँ। इन 5 लेटर को ढंग से कर लेना, और इसी की तर्ज पे जो दूसरे लेटर बन रहे हैं उनको भी ढंग से कर लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।